हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11वीं के फोर्थ ईयर के बारे में। फोर्थ ईयर पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थर्ड ईयर के सारे जितने भी टॉपिक्स थे मूड के लिए मूड वाला टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को करा दिया था। मूड को और प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में तो वो तो खत्म हो गया। अब हम लोग फोर्थ ईयर में अब पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोड्यूसर एंड एविडेंस। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिमिनल प्रोड्यूसर के बारे में बताऊंगी, जो कि आपराधिक प्रक्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं। आपराधिक प्रक्रिया कैसे की जाती है और इसका कार्य किस तरह पूर्ण की होता है, मैं आप लोगों को शुरू से बता रही हूँ। आपराधिक प्रक्रिया वह कानूनी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपराध की जांच, मुकदमा और सजा तय की जाती है। भारत में यह मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो सीआरपीसी है उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए, क्रिमिनल प्रोड्यूसर से ही हम लोग जान लेते हैं कि ये आपराधिक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ जानकारी इसमें हम लोग को मिलेगी और इसमें जितने भी आगे चलकर अभी हम लोग करेंगे जितना भी, वो सब क्रिमिनल प्रोड्यूसर का ही है। जिसमें पहला इसका जो प्रक्रिया का जो चरण होते हैं उन सभी में भी जो प्रमुख चरण रहते हैं उन सभी को मैं बता रही हूँ। तो पहला इसका चरण है अपराध की सूचना, जिसे एफआईआर कहते हैं। अपराध की सूचना में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और कहीं घटना की जाती है तो उसकी सूचना दी जाती है दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसी व्यक्ति के द्वारा। तो वहां पे जो पुलिस वगैरह रहते हैं वो लोग पहुंचते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, जांच। जांच में पुलिस लोगों का कार्य रहता है कि वो पूछताछ करेंगे, छानबीन करेंगे और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जांच में ज्यादा कुछ रहता नहीं है। फिर गिरफ्तारी। गिरफ्तारी में आरोपी को कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है। वो लोग सिर्फ कानून के लोग ही रहते हैं जो कि उनको हिरासत में ले सकते हैं। अन्य व्यक्ति को इनके नाम पे भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अब चार्जशीट। चार्जशीट जो रहता है वो पुलिस के द्वारा अंतिम रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो चार्जशीट रहता है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति कह रही हूँ जो केस किए रहते हैं ना वो चार्जशीट जमा कर सकते हैं, ना ही जो आरोपी रहता है वो कर सकते हैं। जो पुलिस रहते हैं उन्हीं के द्वारा ये जितने भी सबूत शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी उन्हें जांच पड़ताल पूछताछ करके उन्हें जितना भी सबूत मिला रहता है और चाहे जो भी गवाह रहता है वो उन लोग के चार्जशीट से ही अगले जो वकील जो जहाँ केस की जाता है कोर्ट वगैरह में वही आखिरी रिपोर्ट दी जा सकती है, चार्जशीट। अब फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मुकदमा। मुकदमा कोर्ट से ही चलता है। इसका अभियोजन बचाव पक्ष के सुनवाई में होती है। छठा है जजमेंट। जजमेंट यानी निर्णय कि उनका अंतिम निर्णय क्या होता है। क्या जो आरोपी पे लगाए गए आरोप वो आरोपी दोषी है या वो निर्दोष है जिस पे झूठा आरोप लगाया गया है। ये जजमेंट निर्णय मतलब कि निर्णय लिया जाता है आखिरी, ताकि आरोपी को सजा मिल सके और जो निर्दोष है उन्हें आरोपी से मुक्त किया जाए। फिर सजा या अपील। ये है दोषी में पाए जाने वाले दंड पर या बचाव उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। तो यही सब थी क्रिमिनल प्रोड्यूसर में। क्रिमिनल प्रोड्यूसर हमारा ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था। मैं चाहती थी इसमें एविडेंस भी करवा सकती थी, बट मैंने सोचा कि इसे एविडेंस में ना भेजकर आप लोगों को क्रिमिनल लॉ के ही बारे में अच्छे से बता दूं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्रिमिनल प्रोड्यूसर। क्रिमिनल प्रोड्यूसर में ज़्यादातर अगर मोटा मोटी जाने तो इसमें केवल पुलिस के द्वारा कार्य और जो आरोपी और एफआईआर जो दर्ज किए रहते हैं व्यक्ति, यही 3 लोगों का कार्य रहता है क्रिमिनल प्रोड्यूसर में। और चौथा जो आता है लास्ट,
हमारा आ जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद फिर हमारा सुनवाई होता है, निर्णय निकलता है और फिर उसके बाद केस खत्म। तो यही थे क्रिमिनल प्रोड्यूसर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एविडेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।